हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की, जो कि भारत के सबसे बड़े एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए रेस करेगी। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि ये पेट्रोकेमिकल जो बिजनेस है उसमें एंट्री करेंगे और उसमें $4 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और ये एक सुपर ऐप भी लेकर के आएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप का जो लेटेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है यानी कि 30 सितंबर 2022 के डेटा के हिसाब से वो लगभग 240 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि अगर इनकी लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो ये भारत की जो सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है। और अगर इनके बिजनेसेस की बात करें तो एनर्जी एंड यूटिलिटी स्पेस में आपको इनकी कंपनी दिखेंगी जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर लिमिटेड। और इस तरह से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में भी आपको अदानी पोर्ट दिखेगी। सीमेंट पे इन्होंने अभी एक्विजिशन किया है एसीसी और अंबुजा को। इसके अलावा जो अदानी विल्मर है वो आपको दिखेगी। और इनके अलावा इनकी जो इनक्यूबेटर कंपनी है जिसमें कि जो नए नए बिजनेसेस ये ऐड करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको सेपरेटली लिस्ट कराते हैं, वो कंपनी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। जिसमें कि आपको इनके न्यू जो एनर्जी बिजनेस है, ग्रीन एनर्जी में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको दिखेंगे। डेटा सेंटर का बिजनेस दिखेगा। इसके अलावा ये एयरपोर्ट मैनेज करते हैं, रोड में ये रोड के बिजनेसेस में हैं। इसके अलावा पीवीसी, कॉपर, एल्यूमिनियम, माइनिंग सर्विसेज, डिजिटल, इन सभी बिजनेसेस में जो ये अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के द्वारा हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अदानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक से रेस करेगी फ्रेश इक्विटी के द्वारा, जो कि यूएस डॉलर में लगभग $2.5 बिलियन के आसपास होता है। और ये फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी कि जिसको कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, जैसे कि कोई नई कंपनी पहली बार जब पब्लिक से पैसा उठाती है तो वो आईपीओ लेकर के आती है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी पब्लिक से दोबारा से पैसा उठाना चाहती है तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर के आती है। तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर के आएंगे। और 20,000 करोड़ रुपए रेज करने के पीछे की वजह ये है कि एक तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, तो इनकी जो डेट टू इक्विटी लेवरेज रेशो है वो काफी खराब लगती हैं। और इसके अलावा अपना जो कैश फ्री फ्लोट है ये इंप्रूव करना चाहते हैं, इसकी वजह से ये 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लेकर के आएंगे। और अगर हम आज की डेट में देखें तो अगर ये 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ के द्वारा रेज करते हैं तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जुलाई 2020 में यस बैंक ने 15,000 रुपए का एफपीओ 15,000 करोड़ का एफपीओ लेकर के आए थे। उससे पहले ओएनजीसी मार्च 2004 में 10,500 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक जून 2007 में लगभग 10,000 करोड़ का, और एनएमडीसी भी लगभग 10,000 करोड़ का मार्च 2010 में लेकर के आया था। तो इन सभी को पछाड़ सकता है अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ। और जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने आज यानी कि 25 नवंबर को अपनी एक जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें इस एफपीओ को अप्रूव कर दिया है। अब ये जो शेयर होल्डर की अप्रूवल है वो पोस्टल बैलेट के द्वारा लेंगे। तो जब ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे, तब ये एफपीओ की डिटेल लेकर के आएंगे कि भाई ये किस प्राइस पे पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो जो करंट प्राइस होगा उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट या ऑफर करेंगे। और आज की डेट में जो इनकी कंपनी में प्रमोटर के अलावा जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो 27.4% है। तो इस एफपीओ के बाद ये जो पब्लिक की होल्डिंग है ये बढ़ जाएगी, तो यानी कि अपना जो स्टेक है प्रमोटर बेच करके जो पैसा इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने यह भी बोला है कि अगले 10 साल में ये $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे भारत में डिफरेंट बिजनेसेस में। मेनली इनका 70 बिलियन की जो कमिटमेंट है वो न्यू ग्रीन एनर्जी स्पेस में है, क्योंकि इनके जो ओनर है गौतम अदानी जी, उनका मानना है कि ये स्पेस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। और जो इनका मूव है इस तरह से पैसा रेज करने का, ये उसी तरह का है जिस जिस तरह मुकेश अंबानी जी ने 2020 में
जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना स्टेक बेच करके 27 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए थे, और उसके बाद हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर काफी भी भागा है। उन्होंने गूगल, फेसबुक वगैरह से पैसा इकट्ठा किया था। तो उसी राह पे अदानी एंटरप्राइज भी चल रहा है, ये अपने डेट को कम करना चाहते हैं और इस तरह से ये पैसा रेस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और तरीकों से भी आपको ये पैसा रेस करते हुए दिखाई देंगे। और अब अगर बात की जाए पेट्रोकेमिकल की, तो जो भारत के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, गौतम अदानी जी और मुकेश अंबानी जी, दो ये टॉप बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनके जो बिजनेसेस हैं आपस में कॉम्पीट नहीं करते। हम ये बोल सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी एक स्पेस है जहां पे बहुत ही ज्यादा दोनों इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वहां पे इनका कंपटीशन दिखाई दे। लेकिन उसके अलावा जो दोनों के बिजनेसेस हैं काफी अलग हैं और वो आपस में compete नहीं करते हैं। लेकिन अब गौतम अदानी जी ने एक फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है आज, और उसमें बताया है कि ये आने वाले टाइम में 4 बिलियन डॉलर, जो कि लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा होता है रुपी टर्म में, उतना पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स गुजरात में। पेट्रोकेमिकल मतलब कि वो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि दूसरे फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इसके अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि कॉर्न हो गया, पाम फ्रूट, शुगर केन, इसके द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो इसमें बादशाहत अभी तक किसकी है? रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ये सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर हैं भारत के। और उसके अलावा आपको अगर लिस्टेड कंपनी की बात की जाए तो आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दिखेगी, फिनोलेक्स, डीसीडब्ल्यू, नौसिल, ये कुछ छोटे प्लेयर हैं, बट रिलायंस यहाँ पे नंबर वन प्लेयर है। और इसके साथ ये डायरेक्टली कंपटीशन में आ जाते हैं रिलायंस के साथ। हालांकि जो गौतम अदानी जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एंट्री का मतलब ये नहीं है कि वो मुकेश अंबानी के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है और यहाँ पे सभी प्लेयर्स वेलकम है। तो ऐसा नहीं है कि इनके आने से मुकेश अंबानी जी के शेयर को ये खा जाएंगे। इनके हिसाब से जो डिमांड है इस सेक्टर में बढ़ने वाली है और ये उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट यूज कहाँ पे किए जाते हैं? तो ये जो पेट्रोकेमिकल के द्वारा केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये आपको सभी जो डेली यूज करने वाली चीजों में आपको दिखाई देंगे ज्यादातर, जैसे कि प्लास्टिक्स में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, फर्नीचर, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पावर पैनल, विंड टरबाइन, इन सभी में पेट्रोकेमिकल का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। इसके अलावा अगर हम कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करें तो गौतम अदानी जी ने साथ साथ में ये भी बोला है कि आने वाले 3 से 6 महीने में ये एक सुपर ऐप लॉन्च करेंगे, जो कि इनके अदानी एयरपोर्ट की जो पैसेंजर है, आपको पता होगा जो गौतम अदानी का अदानी एयरपोर्ट कंपनी है वो भारत के 6 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। तो इसमें एक सुपर ऐप लॉन्च करेंगे, जो भी पैसेंजर होंगे इन एयरपोर्ट्स के वो दूसरी जो अदानी ग्रुप की सर्विसेज है उसको यूज कर पाएंगे इस सुपर ऐप के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने अभी पीछे बोला था कि जो भारत की इकोनॉमी है वो 2050 तक 30 ट्रिलियन की हो जाएगी, 30 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि आज की डेट में आपको 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मिलेगी। तो लगभग ये 10 गुना यहाँ से बढ़ सकती है आने वाले 27-28 साल में। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भारत की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 400% की ग्रोथ से बढ़ सकती है। तो आपको जो एनर्जी ट्रांजिशन है वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड दिखेगी और वहां पे प्लेयर्स की जरूरत होगी जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये एक एरिया है जो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि अदानी एंटरप्राइजेज एक बड़ी प्लेयर हो सकती है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी प्लेयर हो सकती है। और इसके अलावा एनडीटीवी एक्विजिशन के ऊपर जब इनसे पूछा गया कि भाई आप मीडिया में भी घुस रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि ये उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं रादर देन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इनकी अनबिलीवेबल रिटर्न रही है। ज्यादातर जो अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दी है, जितनी कि नॉर्मली कोई भी कंपनी नहीं देती है। इनकी 3 साल में 1712% की रिटर्न, पिछले एक साल में 121% की रिटर्न, और पिछले एक महीने में भी 18% की रिटर्न है। हालांकि आज जब ये न्यूज आई थी एफपीओ की, तो उसके बाद इनका शेयर लगभग आधे परसेंट के आसपास आई थिंक गिरा है। बट ओवरऑल इन्होंने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। हालांकि कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती। और टिक्कर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इनका जो एवरेज प्राइस है वो 3377 यानी 3400 के आसपास होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये हाईली वैल्यूड है।
अदरवाइज लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन पी और पीबी रेशो मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं देती है। हालांकि कंपनी में पोटेंशियल है और इस एफपीओ के द्वारा जो डेट टू इक्विटी की जो प्रॉब्लम है उसको ये इम्प्रूव कर देंगे, बट इतनी बड़ी पी के रेशो के साथ हमेशा कंपनी के साथ रिस्क रहेगा कि उसमें अगर छोटी भी प्रॉब्लम आई तो इनका शेयर बहुत ज्यादा गिर सकता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो मैं इस शेयर से को अवॉइड करूंगा। हालांकि इसने जो सभी एनालिस्ट है उसको पास्ट में गलत साबित किया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला है कि भाई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, लेकिन इनका शेयर लगातार बढ़ा है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, बट इस वैल्यूएशन पे मुझे ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। बाकी ये देखना होगा कि एफपीओ किस प्राइस पे लेकर के आते हैं। वो अगर अट्रैक्टिव प्राइस है तो उस टाइम पे देखा जा सकता है, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा हाईली वैल्यूड है। बाकी आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।